चल गई बंगाल में भगवा आंधी, ममता बनर्जी की 15 साल की बादशाहत ढही। एग्जिट पोल ने साफ की पूरी पिक्चर, बंगाल में कामयाब हुआ शाह का मास्टर प्लान। सनातनियों की हुई बहुत बड़ी जीत, सर्वे ने किया टीएमसी नेताओं को भयभीत। अंदर की खबर कर देगी आपको भी हैरान, एक नहीं ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बन रही बीजेपी सरकार। नहीं हुआ टीएमसी नेताओं को यकीन, खिसक गई है अब पैरों तले जमीन। ये बात आप सुनकर हैरान ना होइए, क्योंकि बंगाल की सत्ता का महासंग्राम पर बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है, जिसने टीएमसी नेताओं की हालत पस्त कर दी है। जो नेता दावा करते थे कि ममता बनर्जी को कोई सत्ता से हिला नहीं पाएगा, उनको करारा झटका लगा है। और सिर्फ यही नहीं, पोल्स ऑफ पोल्स में भी बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आया है, जिसके पीछे शाह की मास्टर प्लानिंग बताई जा रही है। इसके साथ ही फाइनल राउंड में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने बंगाल की सियासत को हिला कर रख दिया है। हालांकि सर्वे में क्या कुछ सामने आया है वो हम आपको शॉर्ट में जरूर बताते हैं। दरअसल बंगाल की सियासत में इस बार जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसने 15 साल से चली आ रही सत्ता की कहानी को हिला दिया है। दूसरी ओर फाइनल चरण की वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए और इन आंकड़ों ने साफ संकेत दे दिया कि इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन तक जा सकता है। 142 सीटों पर 90% से ज्यादा मतदान अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है और यही रिकॉर्डिंग वोटिंग अब सियासी समीकरण बदलती हुई दिख रही है। दोस्तों सवाल सीधा है, क्या इस बार ममता बनर्जी की बादशाहत बचेगी या पहली बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाकर इतिहास रचेगी? अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों को ध्यान से देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पीएमएआरक्यू के सर्वे में बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलती हुई दिख रही है, जबकि टीएमसी 118 से 138 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। मैट्रिक्स के आंकड़े भी लगभग यही कहानी बता रहे हैं, जहां बीजेपी 146 से 161 सीटों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। चाणक्य के सर्वे में भी बीजेपी 150 से 160 सीटों के बीच बताई गई है। यानी तीन बड़े सर्वे साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि इस बार बंगाल में कमल खिल सकता है। हालांकि पीपल्स पल्स का सर्वे अलग तस्वीर पेश करता है, लेकिन 4 में से 3 सर्वे बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं और यही वजह है कि टीएमसी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। अब अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो यहाँ भी मुकाबला बेहद करीबी है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पास जाती दिख रही है। औसत आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी को 134 से 142 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी 141 से 149 सीटों के बीच रह सकती है। यानी कुछ सीटों का अंतर ही पूरी सत्ता का फैसला करेगा। दोस्तों यही कारण है कि इस बार बंगाल का चुनाव कांटे की टक्कर में बदल गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि थोड़ा सा भी वोट शिफ्ट पूरे नतीजे को पलट सकता है और यही वजह है कि दोनों दलों की सांसें अटकी हुई है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा फैक्टर बना है रिकॉर्ड मतदान। 90% से ज्यादा वोटिंग सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक संकेत है कि जनता इस बार खुलकर बाहर निकली है। चुनावी विश्लेषण में हमेशा कहा जाता है कि मतदान अक्सर बदलाव का संकेत होता है और यही डर इस वक्त टीएमसी खेमे में साफ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी इस ट्रेंड को अपने पक्ष में मान रही है और यही वजह है कि पार्टी के भीतर उत्साह भी नजर आ रहा है। दोस्तों इस चुनाव प्रचार में भी बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ये गेम चेंजर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरकर माहौल बनाया, उसने ग्राउंड पर असर डाला है। लगातार रैलियां, आक्रामक प्रचार और संगठन की मजबूत पकड़ ने बीजेपी को इस स्थिति तक पहुंचाया है कि वो पहली बार बंगाल में सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारी से शाह का मास्टर प्लान बता रहे हैं, जिसने टीएमसी को सीधी टक्कर में ला खड़ा कर दिया है। तो वही टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसका पारंपरिक वोट बैंक इस बार कितना साथ देता है। वोट शेयर के आंकड़े भी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी को करीब 42.8% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी 41.4% पर रह सकती है। यानी वोट प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीटों के गणित में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि रणनीति और सीट मैनेजमेंट का खेल बन गया है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भगवा आंधी सच में सत्ता तक पहुंचेगी या फिर आखिरी वक्त में बाजी पलट जाएगी? एग्जिट पोल ने माहौल जरूर बना दिया है, लेकिन अंतिम फैसला 4 मई को मतगणना के बाद ही सामने आएगा।
फिर भी इतना तय है कि इस बार बंगाल का चुनाव पहले जैसा नहीं है। रिकॉर्ड वोटिंग, करीबी मुकाबला और बदलते आंकड़े ये सब संकेत दे रहे हैं कि राज्य की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। अब देखना यही है कि जनता का फैसला किसके पक्ष में जाता है और क्या सच में बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनाकर इतिहास रचती है या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से सभी अनुमान को गलत साबित कर देगी। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।